हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, अब रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे। एक राजा थे, तो राजा जो थे बहुत घमंड करते थे, अपने आप को बहुत घमंड करते थे। उनका लगता था संसार में कोई देवी देवता नहीं है। उनके पास बहुत अधिक धन था गुरु भाई बहन, बहुत ज़्यादा धन था। और धन के मारे उनका बहुत बड़ा अभिमान था। वो शादी विवाह नहीं करना चाहते थे, शादी विवाह नहीं करना चाहते थे। और उन्हें लगता था कि जो हम करते हैं वो संसार में कोई नहीं कर सकता है। उनका धन का अभिमान था, वो राजा अभिमानी थे। राजा साहब किसी को अपना नज़र के सामने नहीं समझते थे, जहाँ तक के कि अपना माता और पिता को भी नहीं समझते थे। एक दिन का बात है कि प्रतिदिन राजा जंगल में जाया करते थे शिकार करने के लिए। राजा शिकार करने के लिए जाया करते थे, तो लक्ष्मी माता और कुलक्ष्मी, जैसे कि मान लिया जाए कि दरिद्रा, राजा कोई देवता देवी के अपना मुंह से नाम नहीं लेते थे। तो दरिद्रा और लक्ष्मी दोनों आपस में बात किए, गुरु भाई बहना। तो राजा के बारे में लक्ष्मी कहते हैं दरिद्रा से कि सुनो बहन कुलक्ष्मी, ये राजा जो है इसका अभिमान तोड़ना है। हम इसके घर से कैसे निकले मुझे समझ में नहीं आता है। राजा के घर में नहीं तो झाड़ू पड़ता है, नहीं तो साफ सफाई होता है। ये सुबह शाम दिन दोपहरिया कभी भी किसी को भैलू समझता नहीं है। किसी को भी कभी भी बातें कह देता है, लात से बर्तने को ठुकरा देता है, झाड़ू को लात से मार देता है। कभी भी कोशिश नहीं करता है कि हम इसको आदर करें। ये जो कुलक्ष्मी है वो कहते हैं कि बहन क्या मेरा ज़रूरत है, मेरा मदद तुम्हें चाहिए तो हम मदद कर दे देंगे। कहने लगे ये लक्ष्मी माता, हाँ बहन, तुम्हारे बिना मदद के ये राजा का अभिमान नहीं टूट सकता है। बोले कि अच्छा तो मेरा मदद का ज़रूरत है तो हम तुम्हारा मदद कर देंगे बहन, आज से देखते जाना। ये जो कुलक्ष्मी थे ये क्या किए कि राजा वन में गए शिकार खेलने प्रतिदिन की तरह। उस दिन भी तो कुलक्ष्मी जो थी एक सुंदर नारी बन के और ब्रिज के ऊपर बैठ के और रो रही है। गुरु भाई बहना रो रही है, पूरा सुंदरी विश्व सुंदरी बन के अब विलाप कर रही है। मरी रे गईले माता मोरा, मरी रे गएलन पिता मोरा, बयलिया मया नाथन ओ राम। अरे नहीं रे मोरा भैया रे, नहीं रे मोरा बहिनिया ओ राम। अरे किन के दुअरिया हम जाए वो राम, खाए वही जहरवा
जहरवा में तेजवे परनावा हो, विपत्ति में कोई ना सहायन हो राम। ये जो दरिद्रा बहन है लक्ष्मी का, वो विलाप कर रही है जंगल में वृक्ष के ऊपर बैठ के। ये राजा जो थे भला माया के जाल में कैसे नहीं फंसते। आगे पीछे जो दरिद्रा घेर रखा था, राजा इधर उधर देखने लगे और भटकने लगे। वो शिकार करने को लिए छोड़ दिए और इधर उधर देखने लगे। देखते देखते गुरु भाई बहना, उनका ध्यान आया कि वृक्ष के ऊपर कोई कन्या का आवाज है। गुरु भाई बहना, वृक्ष के पास राजा खींचे चले गए। राजा खींचे चले गए और कहने लगे कि हे देवी, आप कौन हैं? आपका सूरत तो है अनमोल, आप इतनी बड़ी सूरत में हैं कि संसार में ऐसा कोई नहीं है। आपका रूप तो मोहिनी का रूप है। आप क्यों वृक्ष पे बैठकर रो रहे हैं? ये जो दरिद्रा है वो कहती है, राजा साहब आप नहीं जानते हैं, क्या आपको पता नहीं? इतना संसार में मेरे बारे में हंगामा हो चुका है, आपका कोई पता नहीं। ये राजा कहते हैं, भला पता होता तो आपको पूछते। बोलिए क्या बात है? वो कहने लगे, सुनिए राजा साहब, नहीं मेरे माता हैं, नहीं मेरे पिता। जोरों का बारिश वर्षा, बादल गरजा, उसी बादल के गरजने से मेरे माता पिता इस दुनिया से चल गए। क्या करूं? मेरा जो भाई था उसे भी किसी सर्प ने डांस लिया और मेरा भाई भी इस दुनिया से चला गया। भला मैं किसके दरवाजे जाऊं? मुझसे ब्याह करने को लिए कोई तैयार नहीं है। क्या करूं? ये जो राजा हैं वो कहते हैं कि मैं भी एक राजा कुमारी हूं, कुमारा हूं और विवाह नहीं किया हूं। यदि आपका मर्जी हो तो मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए। भला शनिचरा वो जो कुलक्ष्मी थी वो तो वही चाहती थी, कुलक्ष्मी दरिद्रा तो वही चाह रही थी, किसका माया जाल रूपी में फंसाना है। राजा कहने लगे कि क्या आपका मंजूर है? ये कहती है, राजा साहब क्या आप मुझे पसंद करते हैं? आप मुझसे विवाह करेंगे? तो हाँ। बोले कि राजा साहब सबसे पहले आपसे विवाह कब करेंगे? आपका बिस्तर पर 7 दिन लगातार हम सोएंगे और आपको बाहर दरवाजा पे रहना पड़ेगा, तभी हम आपसे विवाह कर सकते हैं। राजा स्वीकार कर लिए और उसे पेड़ से उतरने को बोले। ये जो कुलक्ष्मी थी, कुलक्ष्मी बहन, लक्ष्मी का बहन कुलक्ष्मी, वो उतर गई वृक्ष से नीचे और राजा अपना घोड़े पर बैठाए और घोड़े पर बैठाकर और क्या किए कि उसको लेकर चले गए। गुरु भाई बहना, पेड़ पर बैठा, पेड़ से नीचे उतारकर घोड़े से बैठा, घोड़े पर ऊपर बैठाकर और लेकर उसको अपना राजमहल चले गए। राजा को देख सारा लोग का खुशी मिला कि राजा आज विवाह कर लिए, राजा आज विवाह कर लिए। लेकिन राजा विवाह कहाँ किए थे? राजा अपने राजमहल में ले गए और अपना जो कमरा था उनका, वो कमरा दे दिए दरिद्रा का कि लीजिए आप ये कमरा में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या आपके बिस्तर पे हम भी सो सकते हैं? ये दरिद्रा कहती है, नहीं महाराज, जिंदगी भर तो आपके साथ रहेंगे, 7 दिन मुझे आज़ाद छोड़ दीजिए। वो क्या किए कि 7 दिन के लिए समय ले लिए और समय लेकर सबसे पहले शनिवार के दिन उनके पूरे नौकर चाकर को बोले कि देखो पूरा घर साफ सफाई कर दो और दरवाजा जो है गोबर से लिप दो, दरवाजा जो है वो गोबर से लिप दो और आज पूरा
राजमहल में मांसाहारी भोजन बनेगा, सब लोग मांसाहारी भोजन करेंगे। सारा लोग चकित हो गए कि वाह, राजा की तरह ये राजा की पत्नी भी आ गई है, कुछ समझती ही नहीं है। ये शनिवार के दिन मांसाहारी भोजन बनाने कर रही है, सबको खिलाएगी। सारा लोग मांसाहारी भोजन किए। सारा लोग मांसाहारी जब भोजन किए, जो नहीं करते थे वह नहीं करते थे, लेकिन जो करते थे वो किए। उनका घर में दरिद्रा और शनिचरा का प्रवेश हो गया। गुरु भाई बहना, धीरे 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 जब 7वां दिन हुआ तो राजा का धन संपत्ति बिलाने लगा। ये जो दरिद्रा थी वो दिन में सुंदर विश्व सुंदरी बन के रहती थी, लेकिन रात में अपना रूप बदल के और इधर उधर घूमती थी। जब 7वां दिन हो गया तो राजा दरवाजा पर रहते थे, खड़ा एक दरबान की तरह पूरी रात। इसे निकलते देखे, दरिद्रा के रूप में अपना दरिद्रा निकले, शनिचरा निकले घूमने को लिए। दिन में पूरा महल में रहते थे और रात में इधर उधर। जब इधर उधर निकले तो ये देखे कि मेरा महल से कौन ऐसा निकल रहा है। राजा दरबानी छोड़कर अंदर गए तो देख रहे हैं कि बिस्तर पे वो जो रानी थी वो रानी तो है ही नहीं, आखिर कहाँ गई है। अब इधर उधर खोजे तो नहीं मिली। सवेरा हुआ, रानी फिर से आ गई। राजा पूरी रात पहरा देते रहे अपना अंदर महल में, लेकिन रानी पर दिखाई नहीं दिया। अब राजा को छटपटी हो गया। राजा रानी से पूछते हैं कि आप रात के कहाँ जाते हैं। रात में दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि वो जो बाहर जाती है क्रूप बन के वो यही कुलक्ष्मी है, दरिद्रा है। अच्छा कोई बात नहीं। राजा को अब बेचैन दिल होने लगा कि मेरा जो है धन संपत्ति भी नष्ट हो रहा है और मेरा सारा चीज रोजी रोटी सब खत्म हो रहा है। अब क्या करूं। घोड़ा है जो घोड़े सार में मर रहा है, हाथी हाथी सार में मर रहा है, नौकर चाकर बिलट रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या करें। लेकिन फिर भी उनका ध्यान भगवान का नहीं आ रहा था। धीरे 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 गुरु भाई बहन अब इनका विवाह का भी ध्यान भटक गया, विवाह का ध्यान नहीं आने लगा। वो जो रूप बनाकर दरिद्रा रह रही थी वो रूप बनाकर रहते ही रह गई। अब उसे ये कुछ कह भी नहीं सकते थे। धीरे 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 समय बीतने पर 21 दिन बीत गया गुरु भाई बहन। 21 दिन होते होते राजा का धन संपत्ति तहस नहस हो गया। अब राजा का ध्यान आया कि हे भगवान, आप ही मुझे बचा सकते हैं। अब तो मेरे माता पिता भी बिल्कुल एकदम बेसहारा हो रहे हैं, उन्हें चलने से असमर्थ हो रहे हैं। नौकर चाकर भी बिलट कर सब चला गया। मेरा राजमहल बिल्कुल सूना पड़ गया। अब क्या करें। हे भगवान, आप ही मदद कीजिए। अब वो जो राजा थे क्या किए कि लोटे में जल लेकर और कुछ गुरु भाई बहन शिव चर्चा में जा रहे थे, भगवान भोलेनाथ के पूजा करने जा रहे थे। वो राजा भी लोटे में जल लेकर और भगवान भोलेनाथ के पास चले गए। गुरु भाई बहन राजा भोलेनाथ के पास चले गए और सब कोई जैसे पूजा पाठ किए, राजा भी पूजा पाठ किए और सब गुरु भाई बहना को हाथ जोड़ने लगे कि हे गुरु भाई बहना, जो आप करते हैं वही हम भी करना चाहते हैं, क्या आप मेरे मदद करेंगे। लोग बोले हाँ मदद करेंगे राजा साहब, लेकिन आप तो धर्म को मानते ही नहीं थे। कहने लगे क्या करूं, मेरा घर कुछ बड़ा विपत्ति आ गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जो राजा थे, राजा भगवान को पूजने लगे और भगवान को याद करने लगे, भगवान को जल चढ़ाने लगे, पूजा पाठ करने लगे और भगवान को चरण धर लिए। चरण धर लिए तो माता पार्वती धीरे धीरे राजा भगवान को शिष्य बन गए। माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगे,
राजा तो था महादेव जी, लेकिन ये भिखारी बन गया है। राजा भिखारी बन गया है। अब इसे आपको उठाना ही काम है। आप इसे उठा लीजिए और राजा के घर में फिर से दरिद्रा को शनिचरा को हटाकर लक्ष्मी का वासी दे दीजिए। महादेव जी कहते हैं कि कुछ नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा दिन तक अपमानित किया था, तो दुख भी इसे सहना ही पड़ेगा। 4-6 महीना क्या, कम से कम 2-4-5 वर्ष तो इसे सहना ही पड़ेगा। गुरु भाई बहना, शिव भक्ति करते करते भी राजा का 2-3 वर्ष बीत गया। तब भगवान भोलेनाथ उसे प्रचंड होकर कहने लगे, हे राजन, तूने तो बोला था कि जिंदगी भर भगवान को चरण नहीं धरेंगे। पत्थर को लोग पूजा करते हैं, पत्थर के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन क्या हुआ? तेरा अभिमान टूटा, घमंड टूटा। राजा ने आंखों से आंसू भर के कहने लगे कि हे राजन, मेरा माता पिता भी इस दुनिया से चल गए, मेरा नौकर चाकर सब खत्म हो गया, मेरा धन संपत्ति सब कुछ नष्ट हो गया, ये सब कैसे हुआ? भोलेनाथ सारा कहानी बताए। जब भोलेनाथ सारा कहानी बताए तो राजा के आंखों से आंसू झरकने लगा और कहने लगा कि हे महादेव जी, आज से हम अन्न का अनादर नहीं करेंगे। आज से हम लक्ष्मी माता को पूजेंगे। अपने घर में जितने भी सामान वस्तु है सबको हम सही से रखेंगे और कभी भी हम नहीं उसे अपमानित करेंगे। भोलेनाथ के सामने राजा स्वीकारा और स्वीकार करके और अपना घर पे बड़े प्रेम से भगवान भोलेनाथ का शिव चर्चा रखा और शिव चर्चा रख के गुरु भाई बहना से शिव चर्चा करवाया, भजन करवाया। गुरु भाई बहना, उस दिन से राजा का ध्यान और भी पूजा पाठ में बन गया, रम गया और राजा साहब जो धीरे धीरे अपने घर में उनका धन संपत्ति की प्राप्ति होने लगी और दुख दूर होकर खुशियाँ बढ़ने लगा। गुरु भाई बहना, राजा साहब एक अच्छे कन्या देखकर और विवाह भी कर लिए। धीरे धीरे समय बीतने पर गुरु भाई बहन, राजा साहब फिर पहले की भांति राजा बन गए, लेकिन जो कर्तव्य किए थे वो उसे भुगतना पड़ा और इतना गरीबी हालात भुगतना पड़ा कि जो कि राजा कभी सोचे थे नहीं। जब दरिद्रा निकल गई और लक्ष्मी बास हो गई तो दरिद्रा कहते हैं अपने लक्ष्मी बहन से कि बहन, समय पर मेरा याद करके और थोड़ा मौका मुझे भी दे देना। लक्ष्मी कहती है बहन, कभी कभी मौका देते रहेंगे। महादेव भी बोले कि इसमें तो दोनों बहन ही हो, माता के ओद्र से तो दोनों बहनें जन्म ली हो, तो दोनों तो संसार में दुख और सुख तुम्हारा देना ही कर्तव्य है। गुरु भाई बहना, घमंड करना गलत है, घमंड करना गलत है। घमंड नहीं करना चाहिए, लोगों को अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े अमीर हैं। धन तो भगवान का दिया हुआ है और छाई के बराबर है, पर छाई जो होती है उसी के बराबर धन है। धन किसी को हाथ में ना रखते हैं और ना कहीं पे अस्थाई बैठते हैं लक्ष्मी माता। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय लक्ष्मी माता, जय माता पार्वती, जय गुरुदेव।